ये जो बाबा की भक्त है ना, ये इनकी आदत शुरू से ऐसी थी कि बाबा को शुक्रिया करके, बाबा को आगे रख के हर एक चीज़ करती, हर एक काम करती। इनकी तनख्वाह ठीक थी, मतलब अगर सही मायने में देखा जाए तो बहुत कम थी, लेकिन ना ये हमेशा उसके लिए बाबा को शुक्रिया करती थी। शुक्रिया साईं यही कहकर सब दिन ये जीवन में आगे बढ़ रही थी। बाबा की कृपा से बहुत कम उम्र में इन्होंने लाख रुपए भी जुटा लिया था, जो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी, इनके परिवार के लिए भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये जितने कम उम्र में इतना ये चीज़ की, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा सबके पास नहीं है, मतलब ऐसा हुनर सबके पास नहीं होता है कि वो इस तरह से कर ले। तो ना अब तक इनके जीवन में इस कारण से बहुत व्यवस्थित तरीके से जीवन जीने के कारण, बचाकर संजोकर अच्छे से रखने के कारण बहुत अच्छे से जीवन चल रहा था और ये बहुत खुश थी। बहुत सारे लोगों की तरह, जो मेरे लिस्टर्स मतलब बाबा के बच्चे हैं, उनकी तरह इन्हें भी एक आदत थी। ये ना कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मुझे एक साथ 100 चीज़ों को नहीं सोचती थी कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। अभी जो है बस उसको करना है। वर्तमान में रहती थी और वर्तमान में इस तरह से रहने की आदत थी कि प्रेजेंट में बहुत खुश रहती थी। थोड़ी सी सैलरी आती थी, उसी में सब कुछ को बचाते हुए ये अपना काम, अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत कम थी, ये पढ़ाई जॉब सब कर रही थी ना, तो अभी घर से इन्हें उतना प्रेशर नहीं था कि इन्हें घर में कुछ कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये कंट्रीब्यूट उतना नहीं कर रही थी, पर हाँ किसी से मांग भी नहीं रही थी। अपने लिए काफ़ी था, इनके पास जो भी था अपने लिए काफ़ी था, बहुत था। अब होता क्या है कि बाबा की दी हुई चीज़ों में खुश रहने वाले व्यक्ति जो है ना, उन पे भी पता नहीं कभी कभी कैसी नज़र लगती है, लेकिन ये नज़र नहीं लगती है, ये बाबा का ना टेस्टिंग टाइम होता है। अब इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होती है ना, जो इन्हें कॉस्टली चीज़ों, ऐशो आराम के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो इन्हें ऐसी बुद्धि देते हैं कि ये कुछ महंगे कपड़े पहने, ब्रांडेड स्टोर्स में जाए, और वो लोग ना इन पर जो है विशेष जोर लगाते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब देखो हर इंसान का अपना अपना रहता है, कोई चीज़ किसी को बहुत पसंद होती है, कोई चीज़ किसी को उतनी इंटरेस्ट नहीं रहती है। पर इनके फ्रेंड्स ने इनको इतना फैसिनेट किया ना कि वाकई में एक दिन इन्होंने सोचा कि क्या ये सारी चीज़ों को भी तो रखना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, ये रखना चाहिए, वो रखना चाहिए। इन्होंने भी एक बार सोचा इस चीज़ के लिए, क्योंकि इनके पास इतने बार उसी चीज़ को बोला गया था कि ऐसे कपड़े पहनो, कॉस्टली कॉस्टली शूज़ रखो। शूज़ के लिए तो इन्हें बहुत बोला गया था, पर्सेस के लिए बोला गया, हर एक चीज़ के लिए। एंड ये डिटरमाइंड जो थी ना आज तक कि मुझे ये सब नहीं करना है, अब एक बार को इनका मन जो है वो घूमना शुरू हो गया। लेकिन ना इन्होंने कहा कि ये बाबा की कृपा थी, जो मैं इस बुद्धि में, जब ये बोली कि मैं आ भी रही थी, फिर भी एक तरफ मेरा मन बहुत कड़ा था कि नहीं, अभी नहीं, थोड़ा और रुक जाते हैं, ये सब कर लूंगी पर एक महीना और अच्छे से सोच लेते हैं। अब इनके फ्रेंड्स ने ना इनको समझाया कि देखो, जो भी ऑफर वगैरह मिलती है, सेल मिलती है ना, वो अभी मिल रही है, फिर नहीं मिलेगी, तो अभी करो। मतलब इनको ना बहुत इंस्टेंटली उस चीज़ के लिए वो किया जा रहा था कि मान जाओ मान जाओ। और ये रेडी भी होते जा रही थी, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं किसी कम में जीती हूँ या मैं किसी शान से नहीं जीती हूँ। ये जो बच्चे मुझे जिद कर रहे हैं, ये अपने पैसे पे जिद नहीं कर रहे हैं,
ये अपने घर वालों के पैसे पे मुझे जिद कर रहे हैं कि तुम भी वो काम करो। और मेरे साथ क्या है कि मैं अपने घर वालों के पैसे पर नहीं, जो बाबा की कृपा से मेरी मेहनत है मैं उस पे वो करती हूँ। तो डिफरेंस तो रहेगा ना। ये चीज़ हुई। तो फिर इन्हें ना बाबा जो है पहले तो बहुत ज़्यादा इस मोह माया में लेके चले गए। एंड शी मतलब इन्होंने ना एक टाइम के लिए रेडी भी हो गई कि मुझे कॉस्टली वॉच, कॉस्टली सैंडल, कॉस्टली बैग, कॉस्टली ड्रेस, जीन्स, सब ब्रांडेड लेना है, सब वो लेना है। ना ही मैं ब्रांडेड के खिलाफ हूँ, ना मैं कॉस्टली चीज़ों के खिलाफ हूँ। पर मेरा ये मानना है कि आपके लिए वो चीज़ कॉस्टली नहीं होगी जो आपके बजट में। कॉस्टली वो होती है जो आप आउट ऑफ द थोड़ा बॉक्स जाके लेते हो। तो मेरा मैं ब्रांड्स के खिलाफ नहीं हूँ, पर मेरा ये कहना है कि अगर आप ले सकते हो, उससे आपको आपकी इकोनॉमी, आपकी फाइनेंसेस में हैम्पर नहीं होगा, तो ज़रूर लो। पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, वो सब करने से मेरे लॉस हो सकते हैं या अभी वो सब मेरे लिए फालतू खर्च है, अभी वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, अगर आपको वो लगता है तो आपको नहीं करना चाहिए। ये मेरा मानना है पर्सनली। बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइसेस एंड जिसको जो मानना है उस पे मेरा ड्यू रिस्पेक्ट भी है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये मेरा थॉट है। फिर इन्होंने बताया कि बाबा ने ना 3-4 ऐसी लीलाएं की जो इनको बचा लिया, वरना ये अपने 1 लाख रुपए को पूरा जो इतना टाइम लगा के इन्होंने बचाया था वो स्पेंड हो जाता। क्या लीला हुई आपको पता है? फर्स्ट कि इनकी मुलाकात एक आंटी से होती है जो काफ़ी वेल सेटल्ड है अपनी लाइफ में। पर ये देखती है कि वो कितना सोच समझ के प्लान करके हर एक चीज़ को चलती है। वो चाहे तो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकती है, पर वो नहीं करती है। बहुत वेल प्लान, हर एक चीज़ को, ट्रेवल हो, मार्केटिंग हो, कोई चीज़ हो, मतलब कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं, कोई वेस्ट करना नहीं, कुछ नहीं। ये चीज़ इन्होंने देखी। और जो इतना वेल ऑफ है, वो चाहे तो 100 चीज़ शो ऑफ कर सकती है, ठीक है, और वो करती भी है। शो ऑफ नहीं, पर अच्छे से पहन के रहती भी है वो। लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं जाती है, मतलब अपने बाउंड्री को स्ट्रेच नहीं करती है। और वो बहुत कॉन्फिडेंट है उस चीज़ को लेके कि मैं जितना करती हूँ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो पहला बाबा ने ये दिखाया। फिर दूसरा बाबा ने इनको एक मंदिर की आंटी से मिलवाया। वो बूढ़ी सी आंटी है और वो रोज़ मंदिर आती है, और वो 2 ही 3 साड़ी जो है ना उसको बदल बदल के आती है। तो इनको पता चला कि वो आंटी की ना कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, मतलब काफ़ी वीक है। पर वो कंप्लेन नहीं करती है, वो खुश है, वो उसी दिन को अच्छे से पहन के एक के बाद एक आती है। तो दूसरा बाबा ने इनको ये दिखाया। थर्ड जो बाबा ने इनको सच्चाई दिखाया ना, कि वही लोग जो एक तरफ ना इनको वो कर रहे थे कि तुम ऐसे ले लो, वैसे ले लो, ये ले लो, वो ले लो, इन्होंने उनको उड़ाते हुए भी देखा। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा, स्पेंड करते देखा ब्लाइंडली। लेकिन वही लोग ना, जब बारी आई किसी और पे स्पेंड करने की और अपने ही कुछ ऐसे चीज़ों पे स्पेंड करने की जिसमें उनको बहुत इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने ना मना कर दिया। ठीक है, जैसे इनका ना कोई एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है तो ये उसमें थोड़ा बहुत स्पेंड कर देती है, ठीक है, और उन लोग का उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो वो लोग ना जब ये बोली कि तुम लोग भी इस पे स्पेंड करो, तो वो रेडी नहीं हुए इनके फ्रेंड्स वगैरह स्पेंड करने को। तो ये रियलाइज़ की कि देखो, वो स्पेंड अपने फेवरेट चीज़ों पे करते हैं, और इंसान की कोई फेवरेट चीज़ होती है तो वो थोड़ा बहुत कर देता है। तो इसलिए ना किसी की बातों में इतना नहीं आना चाहिए। और इन्होंने एक और पहलू उन लोगों का देखा कि वही लोग जो इस तरह से ये ब्रांड वो ब्रांड ऐसा वैसा, एक तरफ तो वो वैसा करते हैं, पर दूसरी तरफ उनकी पता है क्या आदत है कि कई चीज़ों में ना अपने हाथ को रोकना या फिर दूसरे से खर्च करवा लेना, पर खुद नहीं करना। खुद कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये करने की आदत है। तो उन्होंने रियलाइज़ किया ना जो बात, वो ये कि क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि मैंने लाख रुपए अपने से कमाए हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बाद में फील किया कि उनके अंदर ना एक जेलसी की भावना थी।
और एक इंटेंशन था कि मुझे इसको बस ख़त्म करना है, इस पैसे को ख़त्म करवाना है, ताकि ये वापस उसी प्लेटफ़ॉर्म, उसी स्टेज पे आ जाए। तो बस ये चीज़ सोचते हुए इनको बाबा ने ना इनकी आँखों को खुलवाया। इन्होंने कहा इसमें ना कई सारी लीलाएँ हुई हैं, वो इन्होंने उतना मेंशन नहीं किया है, बट व्हाट शी सेड वाज़ कि बस बाबा ने ना इनको ना सद्बुद्धि दी, नहीं तो ये इस बार ऐसा गुमराह होती ना कि ये इतने चीज़ों में स्पेंड करती कि अभी तक जो पैसे इन्हें बहुत लग रहे थे कि अरे वाह इतना है, थैंक यू, वो भी इन्हें कब लगने शुरू हुए थे। तो ये है बाबा की लीला, ये है साईं की कृपा कि वो ना भटके मन को सही दिशा दिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ना जो छोटे बच्चे हैं या टेंडर एज के लोग हैं या जो टीनेजर्स हैं वही लोग गलत हो, या सिर्फ वही भटके। भटक कोई भी कभी भी सकता है, किसी का भी मन कभी भी भटक सकता है। पर क्योंकि ये बाबा की भक्ति, और मुझे ऐसे लोगों को देखकर बड़ी खुशी होती है जो बहुत कम एज में बाबा की भक्ति पे आते हैं, उनको ना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, कुछ बोनस टाइम मिलता है। चलिए एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं है, बट इट इज़ गुड कि वो शुरू से है इसमें, तो दे विल बी प्रोटेक्टेड एवरी टाइम एवरीवेयर। तो ये चीज़ है कि बाबा ने कैसे, ये और ये चीज़ मैंने भी फील की है, मैंने पहले सुनाया भी है, मेरा भी कुछ इस तरह का अनुभव था। पहले जो चीज़ें थी, जिस तरह से रहने की आदत थी, जो भी था, वो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया। सेम बाबा टॉट हर। और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ बाबा अब सबको सिखाते हैं कि ना जितना तुम्हारा चादर है उतना पैर पसारो, जितना चादर है उसमें तुमको जहाँ मन जैसे मन उतना चादर पे पैर पसारो, कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिशा में मन है उस दिशा में पसारो। पर जहाँ तुम्हारा चादर के बाहर पाँव जाए, नहीं उसे मत कर दो, वो मत करो। ये चीज़ मैंने कॉमन देखी है कि हर एक मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस में देखा है। तो इसलिए ना अपने मन को कोई मत भटकने दीजिए, जितना आपसे हो सकता है उतना ज़रूर करिए, शान शौकत से रहिए, लेकिन उस शान को मेंटेन करने के लिए कर्ज में मत जाइए, प्लीज़ इसका भी ध्यान रखिए। मैंने आप लोगों को बताया या नहीं बताया मुझे नहीं पता, बट रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट अ पर्सन जो बस ये सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एवरी मंथ लोन उठा रहा है। इतना अच्छा अमाउंट लोन उठा रहा है ना वो व्यक्ति, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। बहुत जल्दी कहते हैं ना गिरेगा धड़ा, बस वही स्थिति होने वाली है। बट आप सबको जाके बोल नहीं सकते हो, रिलेशंस आर नॉट दैट कि कोई किसी को सजेस्ट करे तो वहाँ पे नहीं कर सकते। पर ये बहुत बड़ी गलती हो रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है ना कि वो व्यक्ति एक तरफ पूरा बनने की कोशिश करता है, आई विल डू दिस एंड दैट, एंड दूसरी तरफ हर एक चीज़ जो है ना कंजूसी कर करके वो चलाता है। तो बस ये दो चीज़ देखने के बाद मैं भी कई बार सोचती हूँ गजब स्थिति है, जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ खूब दिखा रहे हैं और बेसिक चीज़ें मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। जय साई राम।